अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हसीब अहमद आपसे मुखातिब हूँ। आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल फर्स्ट एड फार्मेसी पे। आज की अपनी इस वीडियो में मैं रिव्यू करूँगा ऑर्थोफेनिक टैबलेट का। ये 50 mg और ऑर्थोफेनिक एसआर के नाम से 100 mg में आती है। तो आज हम जानेंगे इसके क्या क्या फ़वाइद हैं, इसके क्या क्या नुकसानात होते हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है और किन किन तकालीफ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मैं आज दूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप अद्वियात से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ब्रांड नेम है जी इसका ऑर्थोफेनिक, जिसको बना रहा है जी बॉश फार्मा। अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर मौजूद है डाइक्लोफेनेक सोडियम, जो कि बेसिकली एक NSAIDs ग्रुप से रिलेटेड दवा है, यानी नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ये ऐसी अद्वियात होती हैं जो स्टेरॉइड तो नहीं होती, लेकिन दर्द और सोजिश को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब जिन कंडीशन में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है उसमें पहले नंबर पर आ जाते हैं जॉइंट्स पेन, यानी अगर आपके जोड़ों में किसी वजह से दर्दें होती हैं तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब जोड़ों की दर्दों की वजूहात मुख्तलिफ होती हैं। सबसे पहले नंबर पर रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाले पेशेंट्स आ जाते हैं, यानी गैंठिए वाले मरीज़। इनमें होता ये है कि जोड़ शदीद मुतासिर होते हैं, स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाती है जोड़ों में, जिसकी वजह से दर्दें होती हैं जोड़ों में। तो ऐसे मरीज़ों में दर्द और सोजिश को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले पेशेंट्स आ जाते हैं। इनमें बढ़ती उम्र के साथ साथ जोड़ कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाते हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से चलते फिरते वक्त भी जो है बुज़ुर्ग हज़रात में स्पेशली ये जो घुटने हैं उनके मुतासिर होते हैं और शदीद किस्म की दर्दें होती हैं, स्वेलिंग होती है। तो ऐसे मरीजों में भी दर्द और सोजिश को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल किया जाता है मसल पेन में, यानी अगर आपके पट्ठों का कोई दर्द वगैरह होता है तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ हेडेक में भी इसका इस्तेमाल होता है। अगर आपके सर में दर्द होती है या आधे सर की दर्द होती है, माइग्रेन होता है, तो उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा डेंटल पेन, दांत या दाढ़ का अगर कोई दर्द होता है जिसमें दांतों में बाज़ औक़ात मसूड़ों में सोजिश हो जाती है, जिसकी वजह से दांतों में दर्द होती है, तो ऐसी कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल दर्द और सोजिश को कम करने के लिए करवाया जाता है। इसके अलावा ईयर पेन, यानी अगर आपके कान में किसी वजह से दर्द होती है तो उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल दर्द को कंट्रोल करने के लिए करवाया जाता है। इसके साथ साथ डिस्मेनोरिया, यानी ख़वातीन में जो पीरियड्स के दौरान दर्द होती है तो उस दर्द को कंट्रोल करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जब आपको मोहरों की तकलीफ़ होती है जिसकी वजह से आपकी कमर में दर्द होती है, तो ऐसी कंडीशन में दर्द को कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा स्टैटिक नर्व पेन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें होता ये है कि ये दर्द आपको पीछे कूल्हे से लेके नीचे पाँव तक एक टांग में जो है दर्द होती है, तो इस दर्द के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा ये एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी भी रखता है, तो बुखार को कम करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा पोस्ट ऑपरेटिव पेन, यानी अगर आपका कोई ऐसा ऑपरेट हुआ है जिसकी वजह से आपको वहाँ पे बाद में दर्द होती है, तो उस दर्द को कंट्रोल करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जा रहा होता है। अब बात कर लेते हैं इसके नुकसानात की। तो इसके नुकसानात में आपको डायरिया हो सकता है, लूज़ मोशन हो सकते हैं, उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है, मैदे में तेज़ाबियत ज़्यादा हो सकती है, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं और मैदे में ज़ख़म या अल्सर की शिकायत भी हो सकती है। इसके अलावा हामला ख़वातीन, दूध पिलाने वाली माएँ, जिगर वाले मरीज़, गुर्दों के मरीज़, ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स और मैदे वाले मरीज़ बगैर डॉक्टर के मशवरे के कभी भी इसका इस्तेमाल खुद से ना करें। अब बात कर लेते हैं इसके तरीका इस्तेमाल या डोजेज के बारे में। तो बालिग अफराद में इसका इस्तेमाल बाज़-औक़ात 50 mg गोली का दिन में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा सुबह शाम इस्तेमाल किया जा रहा होता है, और 100 mg गोली का इस्तेमाल डेली का 1 दफ़ा इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जैसे आपके डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करेंगे आपने वैसे ही इसका इस्तेमाल करना है, ख़ुद से नहीं करना, ताकि आपको बाद में कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को ना मिले। तो ये सारी डिटेल थी जी ऑर्थोफेनिक टैबलेट से रिलेटेड। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।